गुरुजी, जिस यात्रा पे आप निकले हैं, भारतीय संविधान ने अपने नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48 में पहले ही कह रखा है कि गौरक्षा जो है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन इतने वर्ष हो गए संविधान लागू हुए और अभी तक इसे गंभीरता से नहीं लिया गया और आपको इतनी बड़ी यात्रा पर निकलना पड़ रहा है। बात यही है कि हमारे ऊपर दोहरा दबाव है। एक दबाव हमारे धर्मशास्त्रों का और हमारी परंपरा का है। धर्मशास्त्रों ने कहा कि गाय किसी दशा में मारी नहीं जानी चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए और उसका असम्मान भी नहीं होना चाहिए। तो उसके सम्मान और उसके प्राण दोनों की रक्षा का हमारा कर्तव्य हमको अपने धर्म से प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो भारत का संविधान है वो भी हमको पालन करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत में एक नया संविधान बना दिया गया और कहा गया कि नागरिक इसका पालन करेंगे। हम उसका भी पालन करना चाहते हैं। उसके नीति निर्देशक तत्व के धारा 48 में, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, साफ लिखा गया है कि भारत संघ गोवंश के रक्षण के लिए प्रयास करेगा। 78 साल हो गया, भारत संघ यही नहीं कर पा रहा है, बाकी सब कुछ कर दे रहा है, केवल गौ रक्षा उससे नहीं हो पा रही है। इसका मतलब है कि जो इच्छा शक्ति संविधान के लिए दिखाई जानी चाहिए, संविधान की शपथ लेकर के भी नेता लोग वो इच्छा शक्ति नहीं दिखा पा रहे हैं। और इसीलिए हमको ये बात उठाने के लिए मतदाता के पास आना पड़ा है, क्योंकि जो असली शक्ति है राजनीति की वो मतदाता के पास है। वो बूंद बूंद करके एक एक मतदाता से ले करके तब इनका सागर भरता है। तो ऐसी स्थिति में मतदाता को ही तय करना है कि तुमको मताधिकार दिया गया है और तुम्हारे अनुसार काम नहीं हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के हम आ गए, एक भी व्यक्ति नहीं है जो कहे कि पशु है गाय। सब कहते हैं गाय पशु नहीं है, माता है, क्योंकि यही संस्कार हैं उनके। अब जब पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है एक तरफा कि गाय पशु नहीं है, माता है, यहाँ तक कि मुसलमान कहने लग गए कि गाय माता है, पशु नहीं है, माता घोषित करिए। तो जब जनता कह रही है कि गाय पशु नहीं है, माता है, तो आखिर क्या नैतिक आधार है इन लोगों के पास कि जनता का ही वोट लेकर के बैठे हैं, उसके बाद भी गाय को पशु कह रहे हैं। तो इसलिए ये जनता की आकांक्षा के भी विरुद्ध है, संविधान के भी विरुद्ध है, हमारे धर्मशास्त्र और हमारी इतिहास परंपरा के भी विरुद्ध है। इसलिए ये बात हम दृढ़ता से उठा रहे हैं। जिस दल ने हिंदू जनमानस के सर्वाधिक वोट लिए और सत्ता में लंबे समय से वो दल है, केंद्र में भी राज्य में भी, क्या वो दल भी अपने दायित्व से विमुख हो गया है और जो गौवंश के प्रति बातें मंचों से होती रहीं उसके लिए एक ठोस कानून और एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि दल जो है दायित्व से विरत हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये दल धोखा ही देने के लिए आया था। अब ये साफ हो गया कि इन्होंने गाय का जो नाम लिया था वो इसलिए लिया था ताकि हिंदू इनके प्रति आकर्षित हो जाएं, गौभक्त इनके प्रति आकर्षित हो जाएं। इन्होंने कहा था कि गुलाबी रंग देख करके हमारा कलेजा दुखता है। अब कहाँ गया वो कलेजा? अब तो गुलाबी रंग का आपने पहाड़ लगा दिया, पूरे विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश आपने बना दिया और अब आपके जिगर में कोई दर्द नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये धोखेबाज हैं, इनकी धोखेबाजी की ही फितरत थी। हमारा ही दोष है कि हमने धोखेबाज के ऊपर असल जान करके भरोसा कर लिया। इसलिए जनता ठगी महसूस कर रही है, लेकिन अब इस बारे में तैयार हो रही है कि अभी तक ठगा गए लेकिन अब नहीं ठगेंगे। अब ठगाना हमारे लिए कठिन है। अब हम पक्का इनको तो बहिष्कृत ही करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के मंदिरों में जाते हैं, विदेशों के मंदिरों में, भारत के तमाम मंदिरों में, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी वो बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं और कई बार वो तपस्या भी करने लगते हैं। लेकिन एक कानून वो उस विषय पर नहीं बना रहे जो हिंदुओं के लिए शीर्ष प्राथमिकता का विषय है। भाई, कानून बनाना तो दूर है, आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? कानून बनाने का काम ही नहीं किया इन्होंने तो कानून हटा दिया। जो गौरक्षा कानून भारत में 200 वर्षों से लागू था जम्मू कश्मीर में, उस कानून को इन्होंने हटा दिया। अब वहाँ पे खुले आम गौ हत्या की छूट दे दी। तो जो पार्टी अपने शासनकाल में गौ माता की रक्षा का कानून बनाने की जगह गौ माता की रक्षा का जो कानून पहले से विद्यमान था उसको भी हटा दे और हटा करके प्रदेश के लोगों को गौ हत्या की छूट दे दे, उससे गाय के बारे में कुछ भी आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है। मोदी जी को लेकर भी क्या आप निराश हो चुके हैं? नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, क्या
वो भारत के भविष्य के लिए या सनातन के लिए अब अनुकूल नहीं रहे? अनुकूल नहीं, बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये ज़्यादा दिन बने रह गए तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। मतलब उस रूप में नष्ट हो जाएगा कि केवल बीज रहेगा, बाकी कुछ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि इन्होंने ढोंग और पाखंड को बढ़ावा दे दिया है, दिखावे को बढ़ावा दे दिया है। असली धर्म का पालन करने की बात ही ख़त्म हो गई है। इसलिए इनको जितना दिन का मौका और दिया जाएगा उतना ही क्षति सनातन धर्म की होगी। गुरुजी, अयोध्या में जिस तरह के विवाद अभी सामने आए, चढ़ावा चोरी का प्रकरण सामने आया, जब मंदिर का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, तो आप लोग वहाँ पर नहीं गए थे। शंकराचार्यों को बताया गया कि सम्मानजनक तरीके से वहाँ पर आमंत्रित नहीं किया, आप लोग नहीं गए और वैदिक रीतियों का भी उल्लंघन हुआ, ये भी बातें सामने आई। क्या उसी का दुष्परिणाम है कि राम मंदिर में इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं? ऐसा है कि मंदिर तो बना नहीं, मंदिर बनाने का मौका जब आया तो ये लोग चूँकि सत्ता में थे तो आगे आ गए और आगे आकर के सरकारी गुंडागर्दी दिखाई। जिन पक्षकारों ने हिंदू समाज की ओर से मुकदमा लड़ करके जीता था उन पक्षकारों को हटा दिया गया। जब मुकदमा लड़ना था तब हिंदू समाज की ओर से ये लोग पक्षकार नहीं बने और जब मंदिर बनाने का जीतने के बाद मौका आ गया तो ये आगे आ गए। आप बताइए पक्षकारों को क्यों हटाया गया? आखिर मुकदमा तो उन्होंने ही जीता था। दूसरी बात यह है कि अगर पक्षकारों को भी हटा दिया था तो कम से कम हिंदू धर्म के जो मूर्धन्य धर्माचार्य हैं उनका ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उनको भी हटा दिया गया और अपने खास लोगों का ट्रस्ट बना करके वहाँ पे अपना कार्यालय बनाने की चेष्टा की गई। शास्त्र, वेद, विधि सब का उल्लंघन किया गया और मनमाना आचरण किया गया। तो शास्त्र में पहले से ही ये लिखा हुआ है और हम लोगों ने उसका उल्लेख जनता के सामने कर भी दिया था कि जहाँ पर शास्त्र विधि का उल्लंघन होता है वहाँ पर जो दैवी शक्तियाँ हैं वो आवाहन करने पे नहीं आती हैं, बल्कि अगर आप मनमाने ढंग से कहीं मूर्ति बना के खड़ी कर देंगे और कहेंगे कि इसमें प्राण आ जाए तो दैवी प्राण तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो विधि विधान से आते हैं। आसुरी प्राण आ जाएंगे और वो उस मूर्ति में देवता के रूप में बैठ करके आपकी पूजा प्राप्त करेंगे और पुष्ट होंगे। तो वहाँ पर जो इस समय पूजा हो रही है उससे आसुरी शक्तियाँ ही पुष्ट हो रही हैं, दैवी शक्तियाँ तो आई ही नहीं, क्योंकि वो तो विधि विधान से आती हैं और विधि विधान का पालन वहाँ किया नहीं गया। गुरुजी, उत्तर प्रदेश में भगवाधारी संत के रूप में, गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में योगी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहली बार कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ऐसे बने जो भगवा धारण करते हैं और उसी उत्तर प्रदेश में आपको सरकार को अपना दायित्व, गोरक्षा के दायित्व को याद दिलाने के लिए इतनी बड़ी यात्रा करनी पड़ रही है। तो क्या गोरक्षा का जो दायित्व है योगी जी सक्षम नहीं है? हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत में गोरक्षा है। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे, उनसे क्या अपेक्षा है? ऐसा है कि भगवा कपड़ा एक रंग है, उसको यूं ही शौक़ से पहन लेना एक अलग बात है। किसी भी रंग का कपड़ा कोई भी पहन सकता है, मनाही तो नहीं है, लेकिन आशा अपेक्षा की जाती है कि जो कपड़ा आपने पहना है उस कपड़े के पीछे जो सिद्धांत निरूपित किए गए हैं उनका भी पालन आप करें। अगर आप पुलिस का ड्रेस पहनते हैं तो पुलिस जो नियम है उनका पालन आपको करना पड़ेगा। अगर आप सेना का कपड़ा पहनते हैं तो सेना के नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप साधु महात्मा का कपड़ा पहनते हैं तो आपको भी उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब देखिए, जो गेरुआ कपड़ा पहनता है उसके बारे में ये स्पष्ट सब स्वीकृत बात है कि वो व्यक्ति संसार छोड़ के आता है, इसीलिए उसका नाम, उसका घर बार सब कुछ छूट जाता है, माने संसार उसने छोड़ दिया। अब जो संसार छोड़ देगा वो सांसारिक पद पे फिर क्यों आएगा गेरुआ कपड़ा पहनने के बाद? और ये मुख्यमंत्री का जो पद है ये सांसारिक पद है कि आध्यात्मिक पद है, आप बताइए? ये तो सर्व स्वीकृत है ना कि मुख्यमंत्री का पद ये संसार का पद है। तो जो भगवा पहनने वाला व्यक्ति है वो धार्मिक पद पे बैठ सकता है, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में धर्म का काम करने के लिए धार्मिक पद धारण कर लिया, लेकिन सांसारिक पद पे नहीं बैठ सकता। तो आप गेरुआ कपड़े की मर्यादा को ख़त्म कर रहे हैं। गेरुआ कपड़ा पहने और सांसारिक पद पर बैठे हुए हैं। धर्म की शपथ आपने पहले ले ली, फिर धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले ली। तो जब एक शपथ के बाद दूसरी शपथ ले ली जाती है तो पहली शपथ खत्म हो जाती है। तो आपने
धर्म की शपथ का अपमान किया, आपने गेरुआ कपड़े का अपमान किया। और जो भी सन्यासी होता है, यति होता है, योगी होता है, वो वेतनभोगी नहीं हो सकता, क्योंकि वेतनभोगी होगा तो जिससे वेतन प्राप्त करेगा उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो आप वेतन, ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये वेतनभोगी पद है, हर महीने सैलरी मिलती है, भत्ता मिलता है, तो आप सैलरी पेड हो गए। अब हर महीने मस्ट रोल पे हस्ताक्षर करके आप सैलरी ले रहे हैं। ये सब मर्यादाएं सनातन धर्म की नहीं हैं। तो इन्होंने मुख्यमंत्री पद स्वीकार करके सनातन धर्म की मान्यताओं का उपहास उड़ाया है और गोरक्षपीठ से आने वाला अपने आप को बता करके भी अपने 9 साल के कार्यकाल में गायों को दुख ही दिया है, सुख नहीं दे पाए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहा जाए, विडंबना ही है, दुख ही होता है। और इसीलिए ये कहना पड़ता है कि अगर ऐसे लोग लंबे समय तक रह गए तो हिंदू धर्म की फितरत बदल जाएगी। अब देखिए, नज़ीर बन जाएगी। आज हम ये बातें कह रहे हैं आपके सामने, तो कुछ लोग इस बात को आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनके मन में कुछ समझ में आएगा। अगर कोई नहीं बोलेगा, जैसा कि कोई बोल नहीं रहा था, तो ये नज़ीर बन जाएगी, उदाहरण बन जाएगा। आगे चल कर के जो संसार छोड़ के सन्यासी महात्मा बनेंगे ना, वो सब नौकरी करने लग जाएंगे, वो सब व्यापार करने लग जाएंगे और पैसा कमाने लग जाएंगे और साधु भी बने रहेंगे, महंत भी बने रहेंगे। तो क्या होगा, मर्यादा फिर बच पाएगी? तो ये नज़ीर नहीं बनना चाहिए। इसलिए हमने शास्त्र का जो नियम है उसको स्पष्टता के साथ जनता के सामने रखा है। अखिलेश यादव जी ने आपकी यात्रा का व्यापक समर्थन किया है, राहुल गांधी जी भी समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग तमाम आपसे मिलने आ रहे हैं, वहीं भाजपा के लोग मौन हैं इस यात्रा को लेकर। तो राहुल जी और अखिलेश जी को आप किस तरह से देखते हैं? इनके नेतृत्व में सनातन धर्म का क्या भविष्य आप देख पा रहे हैं? ऐसा है कि हमने साफ साफ कह दिया कि हमें हर पार्टी से और हर नेता से निराशा मिल गई, तभी हम जनता के पास आए हैं। पहले तो नेताओं से ही बात होती थी ना, संतों महंतों की और गौ प्रेमियों की। हम लोग सरकार के सामने पार्टियों से बात करते थे कि ये पार्टी कर देगी, ये पार्टी नहीं करती है तो वो पार्टी कर देगी। तो हम लोगों ने पार्टियों पे भरोसा किया, नेताओं पे भरोसा किया। तो जब नेताओं से और पार्टियों से हमारा भरोसा टूटा, तभी तो हम सीधे मतदाता के सामने आए हैं। तो इसलिए आज की तिथि में तो कोई ऐसा नहीं है जो हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारी असली जन आकांक्षा के लिए खड़ा हो। तो इसलिए अभी तो हम किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकते। और जो लोग सत्ता में हैं उनकी हालत आपको बता ही रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। तो इसलिए अभी तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई व्यक्तिगत रूप से दर्शन करने आता है, आशीर्वाद लेने आता है और कुछ धर्म के बारे में जानने समझने आता है, तो हमारा ये परंपरागत नियम है कि आगत का स्वागत करो। भाई आइए जी, बोलिए क्या बात है, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कोई भी आता है हम लोग स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव जी भी आए, हमने उनका भी स्वागत किया। हमने उनसे पूछा क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि आप लखनऊ में थे, हमने सुना तो हम आए। तो ये एक सहज हिंदुओं की प्रक्रिया है कि जब सुनते हैं कि अगल बगल में कोई संत महात्मा आए हैं तो वो घर से निकल करके उनका दर्शन करने जाते हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि संत दरस जिमि पातक टरई, संतों का दर्शन करने से पाप नष्ट होता है। तो हमारे यहाँ ये परंपरा है। सनातन धर्म के लोग जैसे ही पता चलता है, देखिए यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, ये क्यों आए हैं, ये इसीलिए कि आए हैं तो चल के दर्शन कर लें, हमारा भी कुछ पाप नष्ट हो जाए, कुछ सत्संग सुने, कुछ हो सकता है जीवन में पकड़ आ जाए। तो वो भी आए एक सत्संगी के रूप में, एक हिंदू आस्तिक के रूप में। तो अगर हमारे पास आए तो हमने उनको स्वागत किया और जो चाहते थे उनको आशीर्वाद प्रसाद दिया। लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात है और जहाँ तक राजनीति की बात है, तो अभी तक कोई पार्टी हमारे सामने नहीं आई है जो साफ साफ कह सके कि हम गौ माता के पक्ष में हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, उस रूप में तो हम अभी किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते। एक अंतिम प्रश्न महाराज करेंगे कि देश के 9 राज्यों में लगभग हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। जो डेमोग्राफिक रेशियो बदल रहा है, जनसंख्या का जो असंतुलन है, उसमें आप सनातन का क्या भविष्य देखते हैं, भारत का क्या भविष्य देखते हैं अगले 40-50 वर्षों में? क्या इस प्रकार से निर्विघ्न रूप से संत जन घूम पाएंगे, भारत में सनातन की पताका ऐसे ही लहरा पाएगी अनंत काल तक? ऐसा है कि सनातन तो सनातन है अपने इसी गुण के कारण कि उसका विनाश कोई नहीं कर सकता, अनश्वर है, शाश्वत है। तो सनातन तो सदा ही रहेगा, उसकी अस्मिता को समाप्त करने का किसी में बल नहीं है। लेकिन ह्रास विकास दिखाई देता है। जैसे पेड़ तो वही रहता है, लेकिन बसंत में पतझड़ हो जाने से बहुत खाली खाली दिखता है। बाद में फिर जब पत्तों की समृद्धि आ जाती है तो फिर समृद्ध दिखाई देने लगता है।
तो सनातन है, लेकिन पतझड़ आता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पतझड़ भी ना आए और हमारा जो सनातन का वृक्ष है वो फलों से, फूलों से, पत्तियों से हर समय लदा रहे। तो उसके लिए हम लोगों को प्रयास करने की ज़रूरत है। देखिए, डेमोग्राफी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेमोग्राफी अलग वस्तु है, असल चीज़ है दृढ़ धर्मनिष्ठा। तो अगर कुछ लोगों में भी दृढ़ धर्मनिष्ठा हो तो कितना ही कोई आ जाए, जब रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो अगर हमारी दृढ़ निष्ठा होगी हमारे सनातन धर्म में तो डेमोग्राफी हमारा क्या कर लेगी। दूसरी बात यह है कि डेमोग्राफी का प्रभाव माने ज़्यादा लोगों का प्रभाव कम लोगों पे पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। जो चरित्रवान होता है उसका प्रभाव सब पे पड़ता है। ये भी जान लीजिए कि बहुत बड़ी भीड़ कोई इकट्ठा कर ले और वो कहे कि हमारी बात मानिए, तो ऐसा नहीं है कि उसकी मानी जाए। हाँ, राजनीति में भीड़ दिखाई जाती है, लेकिन धर्म में तो आचरण की पवित्रता दिखाई जाती है। तो अगर हमारे आचरण पवित्र होंगे और लोक कल्याणोन्मुखी होंगे तो हमारा ही अनुकरण सबको करना है। इसलिए हम भीड़ के चक्कर में नहीं पड़ के अपनी गुणवत्ता के चक्कर में पड़े रहेंगे और हम एक एक सनातनी को शुद्ध धर्मनिष्ठ सनातनी बनाने का प्रयास करेंगे। और जैसे अभी हमने कहा है कि भाई ये जो वोट तुम दे रहे हो, तुमको पता है कि तुम्हारा वोट जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए अपने वोट के दुरुपयोग के बारे में जागरूक कर रहे हैं। अब जैसे ही ये जागरूक होंगे तो इनका वोट का दुरुपयोग कम हो जाएगा, सदुपयोग होगा। सदुपयोग होगा तो बदल जाएगा देश। एक बार अगर सनातनी केवल अपने गौ माता की रक्षा के मुद्दे पे वोट कर दें तो पूरा जो देश की राजनीति का ढांचा है बदल जाएगा, ये जान लीजिए। केवल उत्तर प्रदेश में ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रयोग को अगर जनता समझ ले कि भाई हमें इस बार गौ माता की रक्षा के लिए वोट करना है और यहाँ के करोड़ों वोट गौ माता की रक्षा के लिए निकल पड़ें, क्या होगा आप समझो। सारी पार्टियों को जैसे ही उनको, वो तो रोज़ सर्वे कर रही हैं कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। हमारी यात्रा के दौरान भी उनका सर्वे चल रहा है कि कितने लोग जुटे, कितनी बात कही गई, कितना प्रभाव पड़ा। हमारे चले जाने के बाद भी वो लोगों से चर्चा करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर इस बात का एहसास उनको हो जाएगा इस देश में गौ माता के लिए अब वोट होगा तो सब लोग गौ भक्त हो जाएंगे। ये पार्टियाँ क्योंकि इनको कोई मतलब, जैसे ठेकेदार होता है, मकान बनाने का ठेका दो तो ले लेता है कि मकान बनाएंगे तो हमको थोड़ा बच जाएगा। मकान तोड़ने का ठेका दो, वो भी ले लेता है। उसको मकान बनाने और तोड़ने से मतलब नहीं है, उसको ठेकेदारी करके पैसा कमाने से मतलब है। दोनों में काम लगता है और दोनों में पैसा मिलता है। इसलिए गाय काटने से अगर वोट बढ़ता है तो गाय काट देंगे, और अगर गाय बचाने से वोट मिलता है तो गाय बचाना शुरू कर देंगे। तो मतदाता के ऊपर है कि वो कैसा टर्न दे देता है नेताओं को। तो अगर उत्तर प्रदेश में ये जो हम प्रयोग शुरू कर रहे हैं, ये प्रयोग सफल होता है और इससे मतदाता प्रेरित होकर के गौ माता की रक्षा के लिए मतदान करना शुरू करते हैं तो देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। हर पार्टी कहीं न कहीं बैठक करेगी और अपने आप को गौभक्त दिखाने का प्रयास करेगी। हम कहते हैं कि उनके ऊपर ये दबाव पड़ जाए और वो गौ माता की रक्षा के लिए तत्पर हो जाएं तो अपना तो काम बन ही गया ना। तो इसलिए देखते जाइए, धीरे धीरे जितना जितना हम लोगों को समझा पाएंगे उतना ही परिष्कार होगा। हम लोगों ने एक ही नारा दे दिया है कि या तो परिष्कार और नहीं तो बहिष्कार, या तो आप सुधर जाओ और नहीं तो हम आपको इतिहास पुरुष बना देंगे। धन्यवाद।